गई है कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं और चूंकि हम एनडीए में एक हमारे मजबूत पार्टनर हैं वो, या फिर जेडीयू उनकी मजबूत पार्टनर है, मजबूत की भूमिहार एग्रेसिव वोटर होता है, इसलिए विजय सिन्हा को रखा गया। नीतीश कुमार से आप सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की तुलना नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीर कभी नहीं जेडीयू कार्यालय में लगाई गई है विवेक, अगर ये कहा जा रहा है तो ये गलत कहा जा रहा है। और रही बात इसकी, तो आपको मैंने बताया कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। 2 से 3 महीने के बाद जो है बिहार में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले जो जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है वो लगी हुई है। तमाम जगह जो है पेंटिंग किया हुआ है, वहाँ पे नीतीश कुमार और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तस्वीर लगी हुई है। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजना का बखान किया गया है। लेकिन अब इसको लेकर आरजेडी सवाल उठा रही है कि अभी तो तस्वीर का ही एंट्री हुआ, आने वाले समय में जो है वहाँ पे आरएसएस का कार्यालय बन जाएगा और बीजेपी का कार्यालय बन जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे भी संपादक एसके राजीव सर हैं। आरजेडी लगातार सवाल उठा रहा है कि वहाँ पर तो अभी तस्वीर का ही एंट्री हुआ है। पहली बार ऐसा जो 2005 से लगातार सत्ता में काबिज है, पहली बार प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है वहाँ पर लगी है। देखिए विवेक, आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जनता दल यू भले ही नीतीश कुमार की पार्टी हो, लेकिन अब पार्टी कार्यालय पर प्रधानमंत्री मोदी का कब्जा हो गया है। और आप देखिए कि पटना में लगभग मैं लंबे समय से पत्रकारिता में हूँ, 20 साल से लगभग हूँ पत्रकारिता में। मैंने अपने पूरे पत्रकारिता के दौरान पहली बार इस तरीके की तस्वीर देखी है कि पार्टी किसी और की है और तस्वीर वहाँ किसी और की। हालांकि देखिए जेडीयू सफाई दे रही है कि नहीं भाई, चूँकि एनडीए में हम लोग साथ हैं और कोई सिर्फ मोदी जी की तस्वीर नहीं है, मोदी जी और नीतीश जी दोनों की तस्वीर है। और उस तस्वीर को पेंट करवाया गया है, यानी कि उसको कोई आप फ्लैक्स नहीं है कि उसका बुखार दीजिएगा, विधिवत पेंट करवाया गया है, यानी कि वो फेविकॉल का ऐसा मजबूत जोर है जिसको तोड़ने पर भी वो टूटेगा नहीं। तो आरजेडी लाख चिल्लाए, लेकिन जेडीयू ने एक विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति दिखाया है। जेडीयू की तरफ से यह बताने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं और चूंकि हम एनडीए में एक हमारे मजबूत पार्टनर हैं वो, या फिर जेडीयू उनकी मजबूत पार्टनर है, मजबूत कलीग है। और कहा जाता है कि आप जानते होंगे विवेक कि दूध और पानी की जो दोस्ती होती है बड़ी अद्भुत होती है। पानी जब दूध में मिलाया जाता है तो वो पानी दूध का आकार का हो जाता है। दोस्ती इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूध पानी को अपने रूप में ले लेता है। और वही जब दूध को जब खौलाया जाता है तो आप देखते होंगे कि वो पानी कहता है कि तुम्हारी दोस्ती की लाज को मैं रखूँगा, मैं खुद जल जाऊँगा लेकिन तुमको नहीं जलने दूंगा। तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है और दूध जो है वो उसमें मौजूद रहता है। लेकिन फिर जब वो दूध काफ़ी खौलने लगता है तो फिर उस पर पानी का छींटा दिया जाता है, फिर उसकी दोस्ती को बताने की कोशिश की जाती है, तो फिर वो दूध शांत हो जाता है। तो जेडीयू यह बताने की कोशिश कर रही है कि हमारी दोस्ती जो है वह दूध और पानी की तरह है, जो साथ हैं तो साथ मिल करके हैं, और जब साथ मिल करके हैं तो निश्चित तौर पर किला भी फतह करेंगे, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव को भी फतह करेंगे। ये बात अलग है कि तस्वीर वहाँ पर साथ लगाई गई, और हो सकता है कि बीजेपी भी तस्वीर साथ लगाए नीतीश जी की, चूँकि देखिए नीतीश जी बड़े चेहरे के तौर पर हैं बिहार में, और एनडीए के तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही एनडीए इस बार बिहार में चुनाव लड़ रही है। तो अगर सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और नीतीश जी के बीच वो बॉन्डिंग है, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के बीच, तो फिर आखिर क्यों नहीं भाई पोस्टर लगाया जाएगा। तो देखिए विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीति को एक नए चश्मे से देखने की आवश्यकता है विवेक। और यही वजह है कि जेडीयू ने एक पोस्टर लगा करके पूरे देश में यह मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई लाख महागठबंधन बिहार में कोशिश कर ले, लेकिन एक तो दोस्ती का इतना मजबूत गठजोड़ है कि वो टूटेगा नहीं, और जब ये साथ रहेगा तो महागठबंधन को सत्ता में आने भी नहीं देंगे। बिहार में अभी 2 डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा, तो यानी कि मैसेज ये देने की प्रयास हो रही है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। विवेक, आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं पटना में, क्या नीतीश कुमार के कद के बराबर सम्राट चौधरी विजय सिन्हा है क्या है? नीतीश कुमार के सामने कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। सम्राट चौधरी का क्या रहा है पॉलिटिकल प्रोफाइल? शकुनी चौधरी जी के बेटे हैं, यही उनका राजनीतिक वजूद है। पॉलिटिक्स में उनका कितना वजूद है कि लोकसभा चुनाव में वो उनको पार्टी बीजेपी ने लाया था, अध्यक्ष बनाया, एक सीट वो अपने बलबूते नहीं जिता पाए। इवन की जो कुशवाहा वोटर है वो वोटर को टर्न अप नहीं करवा सके वो। और विजय सिन्हा तो एक मुखौटा है, क्योंकि आप जानते हैं कि भूमिहार एग्रेसिव वोटर होता है, इसलिए विजय सिन्हा को रखा गया। नीतीश कुमार से आप सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की तुलना नहीं कर सकते हैं।
आपको नहीं याद है, उसमें पत्रकारिता में नहीं आए होंगे। जब 2012 में राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा की थी 2013 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए, तो नीतीश जी ने छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तुलना एक साथ होती थी, एक पैरेलल होती थी, पैरेलल लीडर के तौर पर। तो नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा रहा है, न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति में। आप आज देख लीजिए बिहार में कितने चौंकाने वाले परिणाम नीतीश कुमार ने दिए हैं, कितना काम उन्होंने काम किया है, और मोदी के साथ मिलकर के वो काम कर रहे हैं। आज ही देखिए खबर आई है कि 6 बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है यहाँ पर। तो भाई जब काम कीजिएगा तो नाम तो होगा ही। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का तो आप नाम भी मत लीजिए नीतीश जी के सामने, क्योंकि उनका कद बहुत बड़ा है। उनके कद के नेता नरेंद्र मोदी हैं, और मोदी जी के साथ नीतीश जी की बातचीत होती है। भले यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सम्राट चौधरी के साथ, लेकिन जो बातचीत होती है वो मोदी जी के साथ होती है, अमित शाह से भी नहीं होती है। तो नीतीश का कद इतना बड़ा है, तो इसीलिए ये बताने की कोशिश की। और कुछ दिन पहले तो उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है, नीरज जी ने बयान दिया, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी दोस्ती है और हम अपने दोस्त को क्यों नहीं प्रमोट करेंगे, और हम बेहतर काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं अपने काम को गिनाएंगे। उस काम में प्रधानमंत्री जी की भी भूमिका है। अच्छा, एक और चर्चा हो रही है कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनते, नीतीश कुमार उस समय भी सीएम थे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, उस समय भी 17 में जब सरकार जा रही थी उस समय भी तेजस्वी यादव की तस्वीर है जो जेडीयू कार्यालय में लगा था। तो उसके बाद जो सरकार चली गई, वही समीकरण फिर क्या देखते हैं? नहीं देखिए, तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी थी या नहीं लगी मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई गई थी, क्योंकि मैं तो पत्रकारिता में पूरी तरीके से सक्रिय रहा हूँ पटना में। तेजस्वी यादव की तस्वीर कभी नहीं जेडीयू कार्यालय में लगाई गई है विवेक। अगर ये कहा जा रहा है तो ये गलत कहा जा रहा है। और रही बात इसकी, तो आपको मैंने बताया कि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश जी क्या चाहते हैं। पहले चुनाव तो होने दीजिए, चुनाव में फिर से एनडीए को बहुमत आने दीजिए, जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, और इस दोस्ती को और आगे जाने दीजिए, फिर पता चलेगा कि भाई वाकई में क्या होता है। लेकिन आप यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं। भले ही उनके विषय में विपक्ष कहता है कि उनका अब उनके जो मानसिक हालात हैं वो अच्छे नहीं, विपक्ष ये कहता है, लेकिन उसके बावजूद ताबड़तोड़ वो कई बड़े निर्णय ले रहे हैं। अभी देखिए आप कि वो सड़क पे अभी भी निकलते हैं, जाकर के जितने भी काम हो रहे हैं उसका जाकर के खुद वो मॉनिटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो विपक्ष का तो काम है कहना, लेकिन सबके बीच इतना निश्चिंत रहिए कि इस तस्वीर लगाने का सीधा मकसद है कि भाई नीतीश जी का विश्वास जितना नरेंद्र मोदी पर है, उतना ही नरेंद्र मोदी का भी विश्वास नीतीश जी पर है। और यही वजह है कि बिहार में इन दोनों की दोस्ती एक बार फिर से कमाल करेगी, और जो चुनाव होना है अक्टूबर नवंबर के महीने में, उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव सर। साफ तौर पे कह रहे थे कि बिहार में जो एनडीए की सरकार बनाना, इसको लेकर यह जो है तस्वीर दर्शाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या जो जेडीयू के कार्यालय में जो तस्वीर लगी है, क्या बीजेपी कार्यालय में भी तस्वीर लगती है या नहीं। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं